वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस और न्यायपालिका से रिलेटेड मैं खास करके जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, इन दोनों से खास करके अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए खास करके मैंने इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। जो भी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है, भारत में। गठन इसका गठन जो है वो किसके तहत होता है? सर्वोच्च न्यायालय की गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। 2019 के अनुसार जो है वो न्यायाधीशों की संख्या 33 है और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन पूर्व के जो मतलब हमारे मूलतः संविधान है वहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या थे वो एक थे, और साथ साथ जो न्यायाधीशों की संख्या था वो आपका 8 था मूल संविधान में, ठीक है। और इनका जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मतलब उसके मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जब अवकाश होता है वो 65 वर्ष के उम्र में होता है। इनका आपका मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अवकाश होता है वो 65 वर्ष की अवस्था में होता है। इनका वेतन जो है वो 2,80,000 है। चीफ का मतलब मुख्य न्यायाधीश का जज का जो है वो आपको 2,80,000 होता है। लेकिन वहीं पे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो 33 न्यायाधीश हैं, उनका जो वेतन है 2,50,000 होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि यशवंत विष्णु चंद्र गौर जो थे वो सबसे पहले ये सबसे लंबे टाइम पीरियड तक जो हैं, सबसे लंबे समय अवधि तक जज के रूप में और सर्वोच्च न्यायालय के रहे थे। ये 1978 1985 ये दोनों मिला करके 2696 दिन तक जो है वो न्यायाधीश के पद सर्वोच्च न्यायालय में बिताए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कम समय तक के कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में बिताए थे? तो मात्र 17 दिनों के लिए बने थे कमल नारायण जी, जो मात्र 17 दिनों तक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, लोकहित मुकदमा PIL जो लाने के समय जो है वो लोकहित मुकदमा PIL लाने के समय जो न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के वो थे जिनका नाम था PN भगवती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम जो इनका क्षेत्राधिकार क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या होता है। इनके बनने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या क्या योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। तो इनका योग्यता कम से कम 5 वर्ष तक या तो आप किसी सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है वो जज के रूप में हो, या फिर आपके पास 10 वर्ष वकालत का सर्टिफिकेट हो। और इनका शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाता है, ये मैंने पहले ही चर्चा कर लिया है। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर के दिल्ली के अतिरिक्त किसी स्थानों पे जो है किसी राज्य में ये बैठक कर सकते हैं, ये इनको अधिकार है। और इसका बैठक ये 2 बार हुआ है, हैदराबाद और श्रीनगर में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको कुछ उनके क्षेत्राधिकार से रिलेटेड हम बातें करेंगे। इनमें पहला जो है वो है प्रारंभिक, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, चौथा है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, और पांचवा है मौलिक अधिकार के संरक्षण के क्षेत्राधिकार। ये सारे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्ति हैं। तो पहला जो है वो है प्रारंभिक में राज्यों के, अगर 2 राज्यों के बीच में किसी भी तरह की मतभेद है तो उसके सॉल्यूशन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेंगे। दूसरा, संघ और राज्य के बीच में अगर हो गया है मतभेद है तो उनका भी सॉल्यूशन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करेंगे। नेक्स्ट, अपीलीय, ये सभी उच्च न्यायालय तथा उसके विधि का विरुद्ध जो है वो अपीलीय, ये भी आपके सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है। परामर्शदात्री, ये राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व विवादों को भी सॉल्यूशन सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है, और ये अधिकार उनको 143 अनुच्छेद के तहत मिला है।
नेक्स्ट 2 पॉइंट है जिसमें पुनर्विचार संबंधी, ये जो है वो अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी आदेश को पारित कर देते हैं उनके पुनर्विचार के लिए लिया जा सकता है। जैसे किसी को जो है वो फांसी की सज़ा दे दी गई है और उन्हें जो है वो रिटर्न जो है वो अगर रुकवाना होगा राष्ट्रपति के थ्रू, वो अगर किसी भी तरह को बाद में पता चलता है फांसी के टाइम जो है ये ऐसे व्यक्ति नहीं है, बेगुनाह है, तो उस समय ये अपने जो ऑर्डर दिए गए होते हैं तो उसको ये रिटर्न लेकर के पुनर्विचार कर सकते हैं। ये अधिकार उनको अनुच्छेद नंबर 137 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक हमारी आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है वो रक्षा कौन करता है, संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय ही करते हैं और यह अनुच्छेद नंबर 32 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट समझेंगे हम एक नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे उच्च न्यायालय, ये हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से रिलेटेड हम थोड़ी फटाफट बात कर लेते हैं। 214 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन किया गया है और हमने इसमें पढ़ा था 124 के तहत, तो आसान है 214 कर लेंगे यहाँ पे 214, ठीक है। तो ये सर्वोच्च हाई कोर्ट का जो गठन है वो 214 के तहत प्रत्येक राज्य में जो है वो उच्च न्यायालय होनी चाहिए, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। और 231 के तहत ये है कि एक ही उच्च न्यायालय जो है वो 2 राज्यों के हो सकते हैं, 2 या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर के भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। और इस तरह जो उच्च न्यायालयों की हमारे भारत में संख्या है वो 25 है टोटल, और एक हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश मात्र एक दिल्ली है जहाँ जो है वो उच्च न्यायालय भी है, ठीक है। बाकी जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे जो है वो नहीं है उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, इसकी योग्यता आपको 10 वर्ष की अधिवक्ता की डिग्री होना चाहिए वकालत करने की, या फिर न्यायिक पद का धारण होना चाहिए। शपथ इसका राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अवकाश की जो है वो 62 वर्ष होता है और इसके अवकाश जो है वो 65 वर्ष की उम्र में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1862 ईस्वी में अंग्रेजों ने करवाया था। ये आपको मद्रास, उसके बाद कोलकाता और एक है मुंबई, ये तीनों जगहों पे जो हैं वो 1862 ईस्वी में सबसे पहला जो है वो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट जो है वो 1866 में इलाहाबाद, जो अभी इनका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया, यहाँ पे किया गया था। ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही करवाया गया था। 1916 में पटना में हुआ था, 1948 में उड़ीसा और साथ साथ गुवाहाटी असम में है, तो यहाँ पे स्थापना हुआ था। 2019 में जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिला करके एक उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना की गई थी। 2013 में जो है वो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों को मिला करके 2013 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट हम कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे कि आपको वेतन से संबंधित जो उच्च पद पे होते हैं उनके वेतन कितने क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड भी अक्सर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है। उपराष्ट्रपति और साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, उनका भी जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल का वेतन, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके 3.5 लाख वेतन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन 2,80,000 होता है। वहीं पे अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन होता है वो 2,50,000 होता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो 2,50,000 होता है। वहीं पे उनके अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके 2,25,000 का होता है।